स्किन डिजीज के हवाले से, जिसको सोरियासिस कहा जाता है, ये एक ऑटोम्यून डिजीज है जिसमें कुछ यूं हो रहा होता है कि हमारे जिस्म के अंदर जो एक दिफाई निज़ाम है, जो बाहर से आने वाले इन्वेडर्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, सेल्स को ये किल कर रहा होता है। बाज़ औक़ात जीनियाती तब्दीली की वजह से वो डिफेंसिव सिस्टम हमारे जिस्म के अपने सेल्स को टारगेट करने लग जाता है, सेल्स, टिश्यूज़ को ये डैमेज कर देता है। वो सेल्स जो पहले 28 से 30 दिनों में जाके ख़त्म होने थे, वो 3 से 4 दिनों के अंदर ही वो सेल्स डेड होने लग जाएंगे। पहले तो सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा होगी और साथ ही 3 से 4 दिन के अंदर वो सेल्स किल होके गिरना शुरू कर देंगे, जिसके नतीजे में स्किन ज़ाहिरी तौर पे ज़्यादा रेड हो जाएगी, सुर्ख हो जाएगी, सोजिश ज़्यादा हो जाएगी और स्किन स्केली होने लग जाएगी, ड्राई होने लग जाएगी, जल्द के छिलके बन के उतरने लग जाएंगे, फ्लैक्स बनेंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स इसी वजह से ही हो रहे होता कुछ यूं है, टी हेल्पर 17 सेल्स जो कि ज़्यादा एक्टिव हो चुके होते हैं, जिस्म के अपने सेल्स को वो डैमेज कर रहे होते हैं। और ऑन दी अदर हैंड इसको रेगुलेट करने के लिए टी रेगुलेटरी सिस्टम, जिसको ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए था इस टाइम पे, उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, वो अपना काम सही से सरंजाम नहीं दे पा रहा होगा। तो टी हेल्पर 17 सेल्स को काउंटर करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए कोई सिस्टम जिस्म के अंदर नहीं होगा, ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिल रहे होते हैं। एक और वजह, जो बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा होता है, जिसके अंदर हेल्दी माइक्रोबायोम्स होते हैं, ह्यूमन फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे जिस्म के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहे होते हैं। रूटीन में ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल या जिस्म के अंदर कोई इन्फेक्शन लंबे अरसे तक चला हो, तो उस वक्त ये बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, इनका काउंट जिस्म के अंदर कम हो चुका होता है, तो भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल रहे होते हैं। इसकी एक और वजह विटामिन डी की कमी भी है, क्योंकि विटामिन डी इम्यून सिस्टम को रेगुलेट कर रहा होता है, ये वैसा ही काम सर अंजाम दे रहा होता है जैसा कि टी रेगुलेटरी सेल्स अंजाम दे रहे थे। तो जब जिस्म के अंदर इसकी कमी होगी तो भी टी हेल्पर 17 सेल्स ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो चुका होगा। विटामिन डी की कमी ज़्यादातर सर्दियों के अंदर देखने को मिलती है, तो ये सोरियासिस जैसे प्रॉब्लम्स भी सर्दियों के अंदर ज़्यादा मसाइल क्रिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि सन एक्सपोजर पेशेंट का लिमिटेड हो चुका होता है या कुछ ऐसी बदपरहेजियों की वजह से जिसमें विटामिन डी और कैल्शियम की कमी जिस्म के अंदर हो चुकी होती है। अगर बात की जाए इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से, तो फर्स्ट नंबर पे आ जाता है प्रेडनिसोन। पेशेंट को प्रेडनिसोन दिया जाता है, ओरल फॉर्म में भी दिया जाता है और टॉपिकली स्किन के ऊपर लगाने को भी दिया जाता है। इस कंडीशन में पेशेंट की जो स्किन होती है, जो जल्द होती है, वो ड्राई हो रही होती है, तो लोकली इमोलिएंट्स वगैरह, उसके अलावा मॉइस्चराइजर्स भी पेशेंट को रिकमेंड किए जाते हैं ताकि वो स्किन को ड्राई होने से प्रिवेंट करे। कॉड लिवर ऑयल ये एक और हेल्दी सोर्स है विटामिन ई, विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, तो ये भी पेशेंट को इन कंडीशन में शुरू करवा दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं बाइल साल्ट्स। अब बाइल साल्ट्स विटामिन डी को एक्टिवेट करने के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं, जिन रिसेप्टर्स पे जाके जिस्म के अंदर विटामिन डी ने अटैच होना होता है और जिस्म के अंदर जज़ब होना होता है। बाइल साल्ट्स उनको एक्टिवेट कर रहे होते हैं। जैसे ही हम कोई खुराक खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में